टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी ITU द्वारा जारी विश्व साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 में भारत टियर 1 पर पहुंच गया है। यह सूचकांक देश की साइबर सुरक्षा प्रतिबद्धताओं और परिणामी प्रभावों के एक रोल मॉडलिंग के रूप में है। आइए अब जानते हैं वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 के बारे में। यह सूचकांक 5 स्तंभों में राष्ट्रीय प्रयासों का आकलन करता है जो देश स्तरीय साइबर सुरक्षा प्रतिबद्धताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस सूचकांक से संबंधित 5 स्तंभ हैं: कानूनी, तकनीकी, संगठनात्मक, क्षमता विकास, सहयोग। यह साइबर सुरक्षा प्रतिबद्धताओं और परिणामी प्रभावों के साथ प्रत्येक देश की प्रगति पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। इसमें 46 देशों को टियर 1 में रखा गया है जो 5 टियर में सबसे ऊपर हैं। टियर 1 रोल मॉडलिंग वाले देशों के लिए आरक्षित है जो सभी 5 साइबर सुरक्षा स्तंभों में एक मजबूत प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं। इसके अनुसार अधिकांश देश साइबर सुरक्षा के मामले में या तो स्थापित टियर 3 या विकसित टियर 4 हो सकते हैं। साथ ही इन टियरों में 105 देशों ने बड़े पैमाने पर डिजिटल सेवाओं और कनेक्टिविटी का विस्तार किया है, लेकिन अभी भी साइबर सुरक्षा उपायों को एकीकृत करने की आवश्यकता है। इसके अनुसार अफ्रीकी क्षेत्र 2021 के बाद से साइबर सुरक्षा में सबसे आगे है। इसके अलावा पिछली रिपोर्ट के बाद से सभी विश्व क्षेत्रों में सुधार दिखाई देता है। आइए अब जानते हैं GSI के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं। अधिकांश देशों के लिए कानूनी उपाय सबसे मजबूत साइबर सुरक्षा स्तंभ है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा के लिए कंप्यूटर घटना प्रतिक्रिया दल यानी CIRT महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीतियां अधिक प्रचलित हो रही हैं। साइबर जागरूकता अभियान व्यापक हैं। साइबर सुरक्षा उद्योग के लिए प्रोत्साहन विकसित होते रहते हैं। कई देश साइबर सुरक्षा के लिए सहयोग करते हैं और मौजूदा संधियों के माध्यम से साइबर सुरक्षा करते हैं। अधिकांश देशों में क्षमता विकास और तकनीकी स्तंभ अपेक्षाकृत कमजोर हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं GCI 2024 की मुख्य अनुशंसाओं पर। इस रिपोर्ट में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को बढ़ाने से लेकर साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करने तक 11 मुख्य अनुशंसाएं दी गई हैं। GCI 2024 सुझाव देता है कि देश उच्च प्रभाव वाली गतिविधियों को प्राथमिकता दे सकते हैं, जिनमें शामिल हैं सभी क्षेत्रों में लागू कानूनी उपायों को लागू करना, एक व्यापक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति और एक व्यावहारिक ठोस कार्य योजना विकसित करना और नियमित रूप से अपडेट करना। घटना प्रतिक्रिया क्षमताओं यानी इंसिडेंट रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज को बढ़ाना, साइबर सुरक्षा कौशल को मजबूत करने के लिए साइबर सुरक्षा पेशेवरों, युवाओं और कमजोर समूहों को क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण प्रदान करना, सूचना साझाकरण प्रशिक्षण अवसरों को क्षमता विकास पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सहभागिता को बढ़ावा देना। आइए अब जानते हैं ITU के बारे में। यह डिजिटल टेक्नोलॉजी से जुड़ी संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। इसका लक्ष्य अनुमानित 2.6 बिलियन लोगों को डिजिटल टेक्नोलॉजी से जोड़ना है। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और हर महाद्वीप पर क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ ITU संयुक्त राष्ट्र परिवार की सबसे पुरानी एजेंसी है जो 1865 में टेलीग्राफ की शुरुआत से ही दुनिया को जोड़ती रही है। इसने वर्ष 2015 में वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक की स्थापना की थी। यह देशों को साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। GCI 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक यानी GCI 2024 जारी किया गया है। दूसरा कथन है भारत वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक यानी GCI 2024 में टियर 2 में पहुंच गया है। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा सही है या है? विकल्प A केवल 1, विकल्प B केवल 2, विकल्प C 1 और 2 दोनों, या विकल्प D ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।